कभी मीडिया कर्मी टीआरपी बटोरने के चक्कर में, पुलिसकर्मी अपने जल्द फैसले के चक्कर में, या समाज के लोग देशभक्ति दिखाने के चक्कर में इतनी जल्दबाजी कर जाते हैं कि कभी किसी बेगुनाह को भी गुनहगार साबित कर देते हैं, किसी देशभक्त को भी गद्दार साबित कर देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ज्योति मल्होत्रा की, जो लगभग आप कुछ दिनों से देख रहे होंगे। जिस ज्योति मल्होत्रा की खबरें नेशनल मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया तक के स्क्रिप्ट में सबसे पहले पेपर पे ऊपर बड़ी मोटी हेडिंग लाइनों में ज्योति मल्होत्रा गद्दार लिख कर आ रहा था, अब वो सारे के सारे चुप हो गए हैं। आखिर क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं सालसन न्यूज और मैं हूं विनय प्रजापति। हिसार पुलिस ने जैसे ही यह आरोप लगाया कि ज्योति मल्होत्रा जो है वो पाकिस्तानी जासूस है, यानी कि गद्दार है, भारत की गद्दार है, तुरंत देश की मीडिया ने उसकी खबरों को दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन ये सोचने और समझने वाली बात है कि जब भी इस तरीके की कोई भी खबर सामने आती है तो नेशनल मीडिया कर्मी अपने एसी वाले ऑफिस के अंदर बैठकर उन चीज़ों की जांच पड़ताल किए बिना, जो चीज़ें उनको दिखाई गई बताई गई उनकी जांच पड़ताल किए बिना पूरे दिन अपने टीवी में उस खबर को चलाते रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उन मीडिया कर्मियों को ये सोचना होगा क्या उस स्त्री का ये अपमान नहीं, क्या उस स्त्री के चरित्र के साथ हमने खिलवाड़ नहीं किया? मीडिया, सोशल मीडिया, जर्नलिज्म, सरकार, कानून, कहीं ना कहीं सभी को इन चीज़ों को समझना होगा। हिसार पुलिस ने जैसे ही ज्योति मल्होत्रा के ऊपर आरोप लगाया और उसके बाद जब 6 घंटे उससे पूछताछ की गई तो 6 घंटे में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे वो आतंकवादी यानी कि देशद्रोही और गद्दार साबित हो सके। कोर्ट में आज उसकी पेशी भी की गई थी, लेकिन कहीं ऐसा कुछ नहीं मिला जिस वजह से उसको गद्दार कहा जा सके। लेकिन लगातार जैसे आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर, नेशनल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर लगातार ज्योति मल्होत्रा को गद्दार साबित करने के पीछे जैसे सब पड़ गए हैं। लेकिन शर्म की बात यह भी है कि एक यूट्यूबर को जब आप यूट्यूबर कहते हैं, लेकिन वो यूट्यूबर बेचारा जब फील्ड पर काम करता है तो कहीं ना कहीं हर एक चीज को जांचता पड़तालता है और उसके बाद जब उसकी तह तक जाता है उसके बाद उस खबर को वो चलाता है। और कभी अगर गलती से उसने कोई गलत खबर चला भी दी तो शासन प्रशासन इस कदर उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, इस कदर उसका नाम बदनाम करने में लग जाते हैं कि यूट्यूबर ने ये कर दिया, यूट्यूबर ने वो कर दिया। गद्दार जैसी उसके साथ जो है वो कार्य प्रणाली शासन प्रशासन की शुरू हो जाती है। लेकिन जो न्यूज़ हैं, नेशनल न्यूज़ वाले हैं, जो पत्रकार हैं, जो जर्नलिज्म कर बैठे हैं, जो बहुत ही होनहार और होशियार हैं, एसी के कमरों में बैठते हैं, आखिरकार उनकी गलतियों को कब छापा जाता है, उनकी गलतियों को कब बताया जाता है? चाहे ऑपरेशन सिंदूर की बात हो जिसमें लगातार कई फोटोज वीडियो ऐसे वायरल किए गए जो सच्चे थे ही नहीं, उसके बावजूद भी क्या उन पर कोई कार्रवाई हुई? अगर हुई भी तो किस छत के नीचे और किस कमरे के अंदर हुई जिससे कि समाज को वो चीज़ें पता नहीं चली। अब जब ज्योति मल्होत्रा की बात आती है तो फिर एक बार वो सारे के सारे जर्नलिज्म करने वाले जर्नलिस्ट कहाँ छुप गए, कहाँ चुपचाप बैठ गए कि अब उस खबर को भी दिखाना वो जायज़ नहीं समझते। मैं तो ये कहूँगा कि जितने लोगों ने उसके खिलाफ ये खबर चलाई थी ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ, उन सबको माफ़ी मांगनी चाहिए, यहाँ तक कि कानून को भी उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। जब आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं होता है तब तक किसी के ऊपर भी इस तरीके का लांछन लगाना कहीं ना कहीं देश हित में तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्या कोई भारतीय अगर किसी देश में जाता है या वहाँ से जाकर आता है और हिंदुस्तान में रहता है, वो देशभक्त बनता है या देश की बात करता है या सनातन की बात करता है, तो क्या उसको गद्दार कह दोगे आप? विषय बहुत बड़ा है, विषय समझने लायक है, ये सभी को कहीं ना कहीं समझना चाहिए और इस बात पर गौर भी करना चाहिए कि आखिरकार ये चीज़ें चल क्यों रही हैं। शर्म की बात तो बहुत बड़ी ये है कि हमारे नेशनल मीडिया यानी कि जर्नलिज्म करने वाले लोग इस तरीके की खबरों को चलाते हैं और जब उस खबर की कोई सच्चाई नहीं दिखाती है तो दुपक कर चुपक कर चुपचाप अपने कमरे के अंदर एसी में लाइट बंद कर चुपचाप बैठ जाते हैं। जनता को भी ये चीज़ें समझनी होगी, कहीं ना कहीं आक्रोशित होकर तुरंत किसी भी जांच बगैर किसी भी जड़ तक पहुंच जाना ये बहुत ही गलत है। सभी को ज्योति मल्होत्रा से माफ़ी मांगनी चाहिए और इस तरीके की घटनाएं आगे ना हो इन पर भी ध्यान देना चाहिए। जय हिंद।